रहा है कि अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और इंतजाम किए जा रहे हैं। 5 नए केसेस उत्तराखंड में भी सामने आ गए हैं। अब समझिए जरा कि अलग अलग राज्यों में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और हर दिन नए केस सामने आ रहे हैं और ये बड़ी चिंता की बात है क्योंकि 12 लोग ऑलरेडी जिंदगी गंवा चुके हैं कोविड की वजह से। जैसे मेरे सभी सहयोगियों ने कहा, अगर हल्के सिम्टम्स हैं, आपने वक्त पर दवाई ले ली, डॉक्टर से बात कर ली, सेल्फ क्वारंटीन किया तो ये कंट्रोल में हो सकता है। लेकिन जिन्हें पहले से कोई दिक्कत है, बीमारी है या फिर इम्यून सिस्टम उनका वीक है, उन पर कोरोना ज्यादा असर लगा रहा है, डाल रहा है और उन्हीं की जान को ज्यादा खतरा है भी। 12 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। बच्चों का, बुजुर्गों का अपने घर में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अगर आप कहीं से यात्रा करके लौट रहे हैं तो पहले कुछ टाइम आप क्वारंटीन रहिए, घर वालों से दूर रहिए क्योंकि हो सकता है अगर आप ट्रैवल करके आए हैं, लोगों के संपर्क में रहे होंगे, यात्रियों से खचाखच वाली भीड़ में आप रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं से कोरोना इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप घर लौट रहे हैं तो अपने घर वालों से दूर रहकर कम से कम उन्हें सेफ रख सकते हैं। बाकी इंतजाम आपको रखने हैं, आपको मास्क लगाना है, आपको 2 गज की दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी। संजय श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट जरा देखिए। पूरे देश में पैर पसारना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना की दस्तक आ चुकी है। कई हॉस्पिटलों में मरीज आए हैं और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। अस्पतालों को कहा गया है कि आईसीयू को ठीक रखें, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करें, बेड की व्यवस्था करें। इन सब के साथ जो भी कोरोना से संबंधित पिछली बार जो भी चीजें थी उसकी इंतजाम उसका करके रखें और इन सब के साथ जो संबंधित दवाएं हैं उन दवाओं का पूरा इंतजाम करके रखें। पूरे देश में इस समय कोरोना जिस तरह से फैल रहा है और पिछला जो अनुभव है उससे बहुत सी सीख लेते हुए इस दौर में क्या करें क्या न करें वह बहुत महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण विषय को आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ये जो माहौल कोरोना का बन रहा है उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ध्यान दीजिए। क्या करें, आप जब भी कोरोना के लिए कहा जाता है कि पिछली बार आपको जो भी दिशा निर्देश मिला वह लेट मिला, लेकिन इस बार पहले ही आपको सजग रहना है। अगर आप छींकते हैं तो रुमाल अपने पास रखें, हमेशा रुमाल अपने पास रखें और जब छींकते हैं तो रुमाल का उपयोग करें। भीड़ भाड़ जगहों पे जाने से बचें, बहुत जरूरी हो तभी आप भीड़ भाड़ जगहों पे जाएं। कहीं से लौट के आए, कोई काम करें, हाथ जरूर धुलें, साबुन रख लें और उस साबुन का उपयोग हाथ धुलने में जरूर करें क्योंकि हाथ साफ रहेगा तो कोरोना दूर रहेगा। इन सब के साथ पौष्टिक आहार, जो रेशेदार आहार है उसका उपयोग करें, उसको खाएं। पिछली बार आपने देखा होगा कि बार बार कहा गया कि लिक्विड लें, पौष्टिक आहार लें। इस बार आप पहले से ही तैयार रहें कि क्या क्या आपको करना है और इन सब के साथ कोरोना की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेव हमने देखी हुई है और हम जानते हैं कि कोरोना का खतरा कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर आप वक्त रहते सावधानी बरतेंगे तो कोरोना का खतरा टाला जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे। लगातार कोविड के केस पड़ोसी जिले से आ रहे हैं और वहीं बता दें कि अब नूंह जिले की अगर बात करते हैं, नूंह जिले में अभी तक कोई भी कोविड का केस नहीं आया है। लेकिन उसके बावजूद अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पे की ली है और आज हमारे साथ एसएमओ कपिल हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम इस कोविड को लेकर डिस्कस करेंगे, क्या कुछ तैयारी की गई है और कितने केसेस नूंह जिले में आए और साथ ही साथ इसमें क्या कुछ सुविधाएं इसमें बरती जा रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बात करते हैं नूंह जिले में कोविड को लेकर। सर, क्या कोई केसेस ऐसा आया है, क्या कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दिए हैं किसी मरीज में? नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। देखिए, अभी जो आपने बताया पास के ज़िलों में केसेस आए हैं, लेकिन वो तो गॉड ग्रेस है, हमारे ज़िले में अभी तक कोई केस नहीं आया है जी। दूसरी बात, सारी पीएचसीज और सीएचसीज पे हमारे वर्दी सिविल सर्जन साहब ने ऑर्डर
ऑर्डर्स दे दिए हैं कि सारी वॉर रेडी रहेंगी। जो भी ILI के और सारी के जो भी केस आते हैं उनके लिए अलग से ही OPD का बंदोबस्त किया गया है। और सबसे मेन चीज़ ज़रूरी क्या है कि अभी ये एक दस्तक है, इसमें किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सब कोई पुरानी बात नहीं है, कुछ साल पहले ही हम इससे गुजरे हैं। तो इतना ही कह सकता हूँ कि सावधानी ज़रूरी है, पैनिक नहीं करना है। वही अपना डिस्टेंसिंग कोशिश करो और अपना अगर आपको लगता है आपके इस तरह के कोई लक्षण हैं या उसकी अपनी टेस्टिंग करवाइए। यही मेरी आपसे वो है। सर बात करते हैं, क्योंकि अगर पिछली बात करते हैं, जब इस टाइम कोविड आया था उस टाइम ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली थी। तो इस बार ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ तैयारी है, किस तरह का आपने बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है? देखिए, मैं पिछली बार भी मौजूद था यहीं पे और हमारे एरिया में कम से कम कोई ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हुई थी। वो कहीं और एरिया में रही होगी। हमारे एरिया में पर्याप्त मात्रा में सब चीज़ें उपलब्ध हैं। ऐसी कोई आज के दिन पैनिक की बात नहीं है। सर बात करते हैं, हॉस्पिटल में जो मरीज आ रहे हैं, क्यों दिन प्रतिदिन OPD बढ़ती जा रही है और मरीज जो आ रहे हैं, क्या वो मरीजों को आप कोविड को बचाव को लेकर मास्क जैसे सावधानी बरतने के लिए उनको हिदायत दे रही है, या फिर कोई इस तरह के कि जो मास्क लगाया गया क्या वही हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर सकता है? तो इस तरह की कोई भी कहानी ऐसी है? देखिए, सिविल सर्जन महोदय द्वारा इस तरह के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं और सभी को कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में, प्रिपेयर्डनेस के बारे में बढ़िया से मीटिंग लेके सभी चिकित्सा अधिकारियों को, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उनको बता दिया गया है। बाकी अभी इतना कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट में है नहीं, ना हमारे ब्लॉक में है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर कोई रेगुलेशन इस तरीके की बात आती है तो 100% हम लोग उस चीज़ की तरफ ध्यान दें। सर बात करते हैं कोविड को लेकर, क्योंकि अगर इसके बचाव किस तरह से, अगर कोई इस तरह की आती है, इसका लक्षण क्या है, किस तरह से इसका पता लगा कि कोविड हुआ है और उसको बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? लक्षण वही हैं, कोई फीवर आता है, थ्रोट पेन होता है, हेडेक, नोजिया, इस तरीके की जो खांसी, जुकाम, इस तरह का अगर कोई पेशेंट आता है तो वो सस्पेक्टेड केस में आता है। तो सर इसका बचाव के लिए क्या कुछ करा जाए? बचाव के लिए तो तभी हम कह सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो। टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट होगा। जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जिनके अंदर सिम्टम्स मतलब हैवी नहीं है या कम है, तो उनको होम आइसोलेशन में ही रखा जाए। हम उनको हॉस्पिटल में नहीं भेजेंगे, उनको होम आइसोलेशन ही किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ SMO नुहू के डॉक्टर कपिल थे, और जिन्होंने पूरी जानकारी यहाँ पे दी, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अपनी पूरी तैयारी की गई है और उसको बचाव क्या है, क्या उसके लक्षण है, उसके बारे में बारीकी से बताया है। आप देख रहे हैं नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आगे बढ़ते हुए खबर अब दिल्ली से है।